दिसंबर में सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल में नतीजे आने के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाएगी, मई में वहां पे 2-3 हमारी बहनों ने टेट के बारे में बात की, मई में टेट 1 और टेट 2 की परीक्षा करवाई जाएगी और टीईटी और टीएटी दोनों की परीक्षा होगी। टीईटी 1, टीईटी 2 एंड टीएटी दोनों की परीक्षा, तीनों परीक्षा मई के महीने में कराई जाएगी और जुलाई के महीने में नतीजे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली से ही। क्या जल्द ही केजरीवाल की सरकार भी गिर जाएगी? और क्या वाकई बीजेपी ने जो खेल खेलना शुरू कर दिया है, ये खेल बता रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को रोकना है तो दिल्ली में रोक देना होगा, नहीं तो गुजरात तक इनका दायरा बढ़ गया तो शायद आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान इन्हें होता नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं और कैसे वाकई बीजेपी का खेला कामयाब हो रहा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई। विधायकों की इस बैठक में कम से कम 9 विधायक कम थे। 9 विधायकों का कम होना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये 9 विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में है? क्या ये 9 विधायक बीजेपी के साथ? और क्या बीजेपी जो खरीद फरोख्त की नीति अपना रही है, इस नीति के तहत ही दिल्ली में सरकार गिराने का काम करेगी? दरअसल इस वक्त बीजेपी एक अपना फॉर्मूला लेकर चल रही है, एक अपना एजेंडा लेकर चल रही है। जी हाँ, उसका एजेंडा है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस लेकर चल रही है और ये ऑपरेशन लोटस जो है वो पूरे देश की जनता के लिए इतना खतरनाक साबित होने वाला है कि ये भोली जनता जब तक समझेगी तब तक देर हो जाएगी। क्योंकि अब पछताहत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब बात हाथ से निकल ही जाएगी, जब जनता को बाद में चीजें समझ में आएंगी तो उनके समझने का मतलब ना समझना ही ठीक रहेगा। क्योंकि बीजेपी इस वक्त कर क्या रही है और कैसे धीरे धीरे पूरे देश में अपना एक आधिपत्य जमा रही है, कैसे धीरे धीरे पूरे देश में अपना वर्चस्व बना रही है और कैसे विपक्ष को खत्म करके जनता की उम्मीद को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। जी हाँ, बीजेपी की कोशिश है कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। भारत लोकतांत्रिक देश है, ये किताबों में हम सभी ने पढ़ा है और आप भी जानते होंगे। भारत को डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो 2014 के बाद लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आजादी का मतलब, शायद अगर मैं कहूं, आजादी का मतलब है कि आप सरकार का गुणगान कीजिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब तो 2014 से पहले हुआ करता था। चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होते थे, कानून के तहत होते थे, संविधान के अनुसार चुनाव होते थे। लेकिन आज तो चुनाव हो ही नहीं रहा है। आज तो एक तरफा काम हो रहा है। राष्ट्रपति तो इनका, प्रधानमंत्री तो इनका, बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों में आदमी तो इनके, यानी कि पूरा बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। देखिए, समझने की कोशिश कैसे करें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड में कितना बड़ा नुकसान हो गया। हेमंत सोरेन, उनको बहुत बड़ा झटका लग गया, इस्तीफा दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खनन का कई आरोप उन पर लगा है। राज्यपाल ने इस्तीफा मांगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कितनी तत्पर है। क्योंकि सोरेन क्या इधर इस्तीफा, उधर बीजेपी जो है विधायकों की खरीद फरोख्त काम कर रही है। क्योंकि पैसे की कमी बीजेपी के पास है ही कहाँ। बीजेपी के पास मोटा पैसा है ही भाई, जाहिर सी बात है ये पैसा जनता से ही तो वसूला जा रहा है। 5% GST अगर बढ़ा दिया, दूध के दाम बढ़ा दिए, तो भाई वो पैसा जनता से ही निकाल के लगाया जा रहा है विधायकों पर। और भोली भाली जनता हमारी जो है वो केवल और केवल माला जप रही है कि मोदी जी हमारे सब कुछ है और हमारे योगी जी सब कुछ है, इनके अलावा तो और कुछ दुनिया में है ही नहीं, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधे तौर पर आज क्या देख रहे हैं, आज जो हालात है, स्थिति सीधे तौर पर वो ये है कि कहीं ना कहीं जनता आज अपना गुरु, अपना भगवान सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी को मान चुकी है। जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जी।
जिन्होंने लाल किले से महिला सम्मान की बात कही थी, महिलाओं के सम्मान की बात कही थी, लेकिन बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल पाया। बिल्किस बानो भी तो एक महिला है। बिल्किस बानो के आरोपी खुले घूम रहे हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। यानी कि महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते, भाई मुझे तो स्मृति ईरानी की भी याद आ गई। आए क्यों ना, क्योंकि स्मृति ईरानी की याद इसलिए आ जाती है क्योंकि स्मृति ईरानी ड्रामा बहुत अच्छा करती हैं। भाई ड्रामा करने की उनकी आदत जो है, कभी सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल तो घर घर में देखा जाता था। धारावाहिक सीरियल था, पारिवारिक सीरियल था, लोग देखते थे। और स्मृति ईरानी की भी हमने एक्टिंग बहुत देखी उस सीरियल में। स्मृति ईरानी वही तो एक्टिंग आज करती हैं, आज राजनीति करती कहाँ है। स्मृति ईरानी को ये दिख जाता है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जो महामहिम है श्री द्रौपदी मुर्मू, उनका अपमान किया, ये दिख जाता है स्मृति ईरानी को। सड़क से संसक्त हो हल्ला, मतलब बहुत कुछ कर दिया था। सड़क से संसक्त सबने देखा था किस तरह से, मतलब महिलाओं का मोर्चा निकाल दिया, पोस्टर बैनर ये वो तमाम तरह से कि भाई मैं महिला की ठेकेदार हूँ, मैं महिला के साथ गलत होते नहीं देख पाऊंगी। बिल्किस बानो कौन है फिर? बिल्किस बानो महिला नहीं है क्या? बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बिल्किस बानो की सुरक्षा को लेकर तो स्मृति ईरानी ने प्रदर्शन नहीं किया, धरना नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे इसलिए भी बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अब वो बीजेपी रही नहीं है जो अटल जी के टाइम पे थी, जो आडवाणी जी के टाइम पे थी। चलिए इसके साथ ही एक अब मैं खबर की बात कर ही रहा था, प्रोग्राम की बात कर रहा था, तो छोटे छोटे बिंदु हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसमें एक बड़ा बिंदु मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, बधाई हो अडानी ग्रुप के मालिक, जी हाँ अडानी को, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के मालिक, उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी अब एनडीटीवी में हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी हिस्सेदारी एनडीटीवी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई जिस कंपनी से एनडीटीवी ने कर्ज लिया था, उस कंपनी के जो शेयर हैं, या उस कहा जाए कि अडानी जो है उन्होंने उस कंपनी को जो है अपने पास रख लिया है। उसके मैं कहूँ कि जो कर्ज लेना था एनडीटीवी, कर्ज लिया था एनडीटीवी ने जिस कंपनी से, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि भाई सीधे सीधे अडानी ने उस कंपनी को ही उस कंपनी से ही जो है शेयर जो है वो सब अपने पास रख लिया। तो ऐसे में बड़ी हिस्सेदारी जो है वो अडानी ग्रुप की हुई है। तो एक ऐसा जो मैं बात करूँ चैनल था एनडीटीवी, जो कि कम से कम सच्चाई की खबरें दिखाता था, कम से कम मौजूद था कि भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि खबर ये सामने आ रही कि 26% की हिस्सेदारी और खरीद सकते हैं उसमें। तो जो रहा सहा है वो सब खत्म हो रहा है। भोली भाली जनता जो ये कह रही है कि बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इस बात को ना भूलिएगा, क्योंकि यही विपक्ष थी जो सड़क की बात संसद तक पहुंचाया करती थी। लेकिन अब ये विपक्ष ही नहीं रहेगी तो जनता जितनी छाती पीटेगी पीटती रहे, क्योंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाइना की हालत पता है क्या है? चाइना में आप शी जिनपिंग के खिलाफ बोलकर दिखा दीजिए, आप प्रोटेस्ट तो करिए। अगर सरकार ने ना आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, वो भी 2-1 महीने के लिए नहीं, पूरे 8 महीने 9 महीने के लिए, और वहां पर आपकी हालत क्या होती है चाइना के लोगों से जाकर पूछिए। भाई अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं उत्तर कोरिया के, उनको तो हर कोई जानता है, किम जोंग कैसी हालत बना रखी है वहाँ की जनता की। वहाँ की जनता की जो हालत है वो अपने आप ही दिखाई देती है, क्योंकि किम जोंग सारा जो पैसा है वो अपने ऐशो आराम पर लुटाते हैं। वहाँ की जनता एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए मोहताज है। वो वक्त दूर नहीं कि भारत की भी वही स्थिति होगी। और जो आज मोदी और योगी जी की माला जप रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी है तो अच्छा काम कर रही है, शायद वही बाद में पछताएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो जनता है या जो समझदार लोग हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो अभी से चता रहे हैं, अभी से बता रहे हैं, लेकिन शायद लोग इन बातों को समझना नहीं चाहते। लेकिन जब तक लोग समझेंगे तब तक देर बहुत हो चुकी होगी, और तब तक लोगों का समझना ना समझना रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब बीजेपी ने अपना खेल करना शुरू कर दिया है, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, बिहार में भी हम देख रहे हैं, लग रहे हैं आने वाले समय में पंजाब में भी होगा। यानी कि पूरे देश में आप देखेंगे एक ही पार्टी का दबदबा रहेगा।
एक ही पार्टी अपने हिसाब से नियम बनाएगी, कायदे कानून बनाएगी। जब मर्जी आएंगे चुनाव होंगे, जब मर्जी आएंगे अपने कैंडिडेट को जिताया जाएगा, जब मर्जी आएगा कोई भी बिल पेश कर दिया जाएगा। और जनता जब तक रोएगी, खुद को कोसती रहेगी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीजेपी ये जो प्लान तैयार कर रही है केवल 1 साल का नहीं है। खबर निकलकर सामने आई कम से कम 25 से 30 साल का प्लान। जी हाँ, मान लीजिए 2045, जी हाँ बहुत बड़ा साल है 2045, क्योंकि 2022 अभी चल रहा है। 2045 इतने लंबा कोर्स वो लेकर चल रही है, तो समझिए कि 2045 आते आते क्या स्थिति भारत की रह जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।